से हम जो है अपरिमेय प्रूफ करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। बारी बारी से पूरे प्रश्न को ही हम हल यहाँ पर जो है कर लेंगे, 4 कर लेंगे, क्योंकि जो हम छोड़े हैं ना वो अभी आपको सिखाया सेम प्रश्न उस प्रकार का। इन प्रश्नों को अभी हमें जो है प्रूव करना है कि ये जो ही प्रश्न आपका है या फिर ये जो ही संख्या आपका है ये सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। आपको बोले हैं ना कि जब आपको अकेले किसी अंक को प्रूव करना होगा अपरिमेय, वो सॉल्यूशन जो है काफी बड़ा होगा, 1 पन्ना का होगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप चेक करिएगा ये अकेले आपका नहीं है, इसके पहले कुछ एक परिमेय संख्या आपका लगा हुआ है। हल करना काफी आसान हो चुका है। लेकिन हल करना आसान हो चाहे भारी हो, पहला कार्य क्या आपका होगा कि मान लीजिएगा कि जो संख्या आपका है प्रूव करने को कहा अपरिमेय, आप मान लीजिएगा कि जो ही संख्या आपका है एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे माना कि जो संख्या आपका लिखा हुआ है उन्हें आप मानेंगे कि एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा, कुछ इस प्रकार से। अब अगर आपका ये जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा, फिर कोई भी जो परिमेय संख्या होगा p/q के रूप का होगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि कोई भी जो परिमेय संख्या होगा वो किस रूप का होगा, p/q के रूप का होगा। मुख्य रूप से ये अगर परिमेय संख्या हम माने हैं फिर किस रूप का होगा, p/q के रूप का होगा। आप ये लिख लीजिए इक्वल क्या आपका होगा, p/q होगा। और जहां पे लाइन आपको मालूम ही है कि जहां p एवं q में आप यहाँ लिखिएगा चाहे जहां लिखिएगा, हर एक चीज आपका सही होगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ लिखने पे रॉन्ग हो जाएगा और जहां लिखने पे सही आपका होगा। और केस आपका कि जहां p और q में एक के अलावा क्या नहीं होगा, कुछ आपका कॉमन जो है नहीं होगा, वो हम भाषा को यहाँ पे लिख लेंगे अभी। अब आपको क्या करना है कि चेक करना है कि परिमेय संख्या के अलावा, है ना, आपको फिर से कह रहा है कि जब ये भाषा को लिख चुके हैं फिर अगला कार्य क्या आपका होगा, आप चेक करेंगे कि अपरिमेय के अलावा एक और कौन सा संख्या आपका बचा हुआ है। आप चेक करिएगा कि जो आपका अपरिमेय है ना, इस अपरिमेय के अलावा एक और जो है कौन सा संख्या आपका बचा हुआ है। एक और ये संख्या आपका जो है बचा हुआ है। अब आप ये जो एक संख्या बचा हुआ है ना, इसके पहले के चिन्ह को चेक करिएगा, क्योंकि बीच में जोड़ है ना, अगर बीच में गुना होगा चाहे भाग आपका होगा फिर क्या करेंगे, एक ही बार में वर्क आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपका बीच में गुना या फिर भाग नहीं होगा फिर आप चेक करिएगा कि जो अपरिमेय को छोड़ के जो संख्या बच गया उसके पहले का चिन्ह किस प्रकार का है। मुख्य रूप से अगर आप चेक करेंगे इसके पहले कोई चिन्ह आपका नहीं है, और अगर इसके पहले कोई चिन्ह आपका नहीं है प्लस आपका छिपा होगा, आपको बोले है ना कि जो पहले से रहेगा उसका विलोम कार्य करिएगा। अगर यहाँ पे पहले से प्लस है फिर क्या आप कर लीजिएगा, इसका विलोम काम करिएगा। विलोम किस प्रकार से काम करिएगा कि बराबर की हर एक बगल जो है ना, अगर यहाँ पे जोड़ के चिन्ह है फिर इसी अंक को बराबर के पहले बराबर के आगे आप कम कर लीजिएगा। भाषा के रूप में यहाँ पे अभी हम लिखने वाले हैं। ये इसी प्रकार से होगा, और जो कम करना है वो आपका माइनस में हो जाएगा, इक्वल ये आप लिख लेंगे, और जो कम करना है माइनस आपका हो जाएगा। अगर आप चेक करिएगा कैंसिल आपका होगा, और ये आप लिख लीजिए, और इक्वल आपका ये हो जाएगा। अगर आप चेक करिएगा बराबर के पहले अपरिमेय लिखा हुआ है, बराबर के आगे आपका परिमेय लिखा हुआ है। आपको पहले भी कई बार समझा चुके हैं कि अब आप ही लोग सोचिए कि ये परिमेय आपका है क्योंकि p/q के रूप का है। अब परिमेय में से अगर एक और परिमेय को कम करिएगा परिमेय ही ना होगा, कुल मिलाकर के बराबर के आगे आपका परिमेय लिखा हुआ है, बराबर के पहले जो है अपरिमेय है, आप लिखिएगा भाषा के रूप में कि चूंकि LHS एक अपरिमेय संख्या है, LHS आपका क्या होगा, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। और उसी प्रकार से
बराबर के आगे जो है RHS आपका सो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। RHS एक परिमेय संख्या है। अब अभी जो केस बना हुआ है कि एक बगल अपरिमेय संख्या और एक बगल परिमेय संख्या, ये बिल्कुल ही असंभव है। समझे आपको क्या कह रहे हैं सो? क्योंकि जो भी होगा बराबर के पीछे बराबर के आगे एक प्रकार का होगा। अभी जो लिखा हुआ है कि पहले कुछ और यहाँ कुछ और, यह असंभव है। लिखेंगे यह असंभव है। अगर यह असंभव है फिर आप जो मान के रखे हुए हैं वो भी सही आप नहीं मान के रखे हुए हैं। सो भाषा यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। और आखिरी में आप ये संख्या को लिख करके लिखिएगा कि एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और वहां पर भी हमको जो है प्रूव करना है कि ये जो आपका संख्या है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। सो मुख्य रूप से आपको हम कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर आपको किसी भी संख्या को अपरिमेय प्रूव करना होगा, आप मान लीजिएगा कि वो जो आपका संख्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। सो कभी भी किसी भी संख्या को अगर आपको अपरिमेय प्रूव करना हो, आप क्या मान लीजिएगा कि जो आपका संख्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अभी का भी वही केस आपका है कि आपको प्रूव करना है कि यह आपका संख्या जो होगा एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। और वही आपको कहना चाहेंगे कि अपरिमेय प्रूफ करने के लिए आप क्या मान लीजिएगा कि यह आपका संख्या जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। सो भाषा के रूप में अभी हम लिखेंगे माना कि एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमको अपरिमेय प्रूफ करना है। सो मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अब काफी अच्छे प्रकार से आपको मालूम है कि कोई भी आपका जो परिमेय संख्या होगा वो किस रूप का होगा? p/q के रूप का होगा। आपको कह रहा है कि कोई भी जो परिमेय संख्या होगा वो किस रूप का होगा? p/q के रूप का होगा। यानी कि ये जो आपका संख्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या है और ये संख्या आपका p/q के रूप का होगा। और अगर आपका ये p/q के रूप का होगा फिर जो है अब भाषा यहाँ लिखिएगा जहां p एवं q में क्या हो जाएगा, एक के अलावा जो है कुछ भी आपका कोई कॉमन जो है नहीं होगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे अभी कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा केस होगा कि आपको पहला ही कह चुके हैं कि अगर आपको कभी भी एक अकेले किसी को अपरिमेय प्रूफ करना होगा वो भारी काम होगा। क्या आपको कह रहा है कि अगर कभी भी एक अकेले किसी को अपरिमेय प्रूफ करना होगा वो जो है एक प्रकार का भारी काम होगा। लेकिन अभी के लिए अच्छा ये है कि एक से ऊपर है, हम काफी कम जगह में काफी कम समय में अपरिमेय प्रूफ कर पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप चेक करिएगा अपरिमेय कौन है। अब अपरिमेय जो है ना उन्हें छोड़ के जो एक और बच गया उनके पहले का चिन्ह चेक करिएगा, कोई चिन्ह नहीं आपका है, जोड़ छिपा होगा। और अगर यहाँ पे गुना चाहे भाग होगा ना फिर एक ही बार में कोई चिन्ह उनको आप नहीं चेक करिएगा, है ना। अगर बीच में गुना चाहे भाग है बिना किसी चिन्ह उनको चेक किए हुए अगर गुना होगा भाग कर लीजिएगा, भाग होगा गुना कर लीजिएगा। लेकिन अगर गुना भाग आपका नहीं होगा फिर चिन्ह को चेक करके आप काम करिएगा। जैसे अभी यहाँ पे प्लस आपका लिखा हुआ है और अगर अभी प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है फिर आपको क्या काम करना होगा, बराबर के पहले और आगे भी कम करना पड़ेगा। क्या कम करना पड़ेगा? 5 कम करना पड़ेगा। सो भाषा के रूप में यहाँ पे हम लिख लेंगे अभी 5 कम करने पर आपका ये लिखा जाएगा, 5 को कम करना है -5 होगा, इक्वल आपका आप ये लिख लीजिए। और चूंकि 5 को कम करना है -5 होगा, एक ही प्रकार के है ना, कैंसिल हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए, इक्वल आपका ये हो जाएगा। अब अगर आप चेक करिएगा बराबर के पहले अपरिमेय लिखा हुआ है, बराबर के आगे परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप का परिमेय है, p/q का रूप परिमेय होगा। और ये भी परिमेय आपका, परिमेय में से परिमेय कम करिएगा, परिमेय ही आपको मिलेगा। क्या आपको कह रहा है कि परिमेय में से परिमेय आप कम करिएगा, क्या आपको मिलेगा? परिमेय ही मिलेगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से?
सो केस यहाँ पर है कि एक और ही अपरिमेय आपका है और एक बगल जो है परिमेय है। बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि जो बराबर के पहले होगा वही यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर है कि बराबर के पहले कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, और ये जो केस आपका है बिल्कुल ही असंभव है। लिखेंगे चूंकि LHS एक अपरिमेय संख्या है, LHS आपका जो है एक अपरिमेय संख्या है और RHS आपका जो है एक परिमेय संख्या है। सो RHS एक परिमेय संख्या है। ये जो हम लिख रहे हैं अभी, ये क्या है कि बिल्कुल ही असंभव है। लिख लेंगे कि यह असंभव है। और अगर यह असंभव है, फिर आप जो मान के रखे हुए हैं वो भी आप सही नहीं मान के रखे हुए हैं। आपको कह रहे हैं कि अगर यह असंभव है, फिर क्या होगा कि आप जो मान के रखे हैं ना, वो भी सही आप नहीं मान के रखे हैं। लिखिएगा, यानी कि आप जो मान के रखे हो सही नहीं मान के रखे हुए, सब भाषा के रूप में लिखिएगा। और अगर आप सही नहीं मान के रखे हुए हैं, फिर क्या होगा कि आप जो यहाँ परिमेय मान के रखे हुए हैं वो आपका परिमेय भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। हम लिखेंगे ये जो आपका संख्या है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। घर पे अच्छे से अभ्यास आप करेंगे। और ये जो गोला वगैरह हम किए हैं ना, आपको समझाने के लिए कि आप लोग कहीं पर भी ये सर्कल वगैरह जो है नहीं करेंगे। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आपको प्रूव करना है कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। आपको पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी संख्या जो है ना, अगर आपको अपरिमेय प्रूव करने को कहा जाए, आप क्या मान लीजिएगा कि वो जो संख्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्या आपको कह रहे हैं कि किसी भी संख्या को अगर आपको कहा जाए परिमेय प्रूफ अपरिमेय प्रूफ करने को, आप क्या मान लीजिएगा कि वो जो संख्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो मानेंगे हम, माना कि आपका ये जो संख्या है, इस संख्या को मानिएगा कि एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। सो संख्या को आप जो है ना एक प्रकार का परिमेय संख्या मान चुके हैं, लेकिन केस आपका ये है कि नीचे में जो है ना आपका अपरिमेय संख्या है। 9वीं कक्षा से ही आप एक चीज पढ़ रहे होंगे कि कभी भी अगर नीचे में अपरिमेय होगा ना, वहां पर आप जो है परिमेयीकरण कर लीजिएगा। 9वीं कक्षा से ही आप क्या पढ़ रहे हैं सो कहिएगा कि कभी भी अगर कहीं पर नीचे में अपरिमेय आपका होगा, सो मुख्य रूप से कभी भी अगर नीचे में अपरिमेय होगा, वहां पर आप क्या कर लीजिएगा, परिमेयीकरण कर लीजिएगा। तो आपका ये जो संख्या लिखा हुआ है ना, इस संख्या को लिख करके परिमेयीकरण करिएगा। परिमेयीकरण काहे करिएगा, क्योंकि नीचा में अपरिमेय संख्या है और आपको 9वीं कक्षा से ही ये चीज जो है पढ़ाया जा रहा है कि कभी भी अगर नीचे में अपरिमेय संख्या हो, वहां पर परिमेयीकरण आप करेंगे। तो नीचे अब करनी है यानी कि नीचे में अपरिमेय संख्या है, हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए गुना होगा। गुना किससे होगा, जो नीचे होगा उससे। ऊपर भी गुना होगा, नीचे भी गुना होगा। चूंकि आप पहले ही मान चुके हैं कि परिमेय संख्या है, यानी कि ये आपका संख्या जो है ना P/Q के रूप का होगा। और P/Q के रूप का है, फिर जो भाषा होगा वो भाषा भी आप हमेशा के जैसे लिख लीजिएगा। हो चुका है। ऊपर का गुना ऊपर से करके हम लिख लेंगे, नीचे का नीचे से करके लिख लेंगे। करनी है जोरापुर के एगो बाहर हो जाएगा, इक्वल आपका P/Q होगा। इस प्रकार से एक हम जो है यहाँ पर पहुंचे। अब अगर आप चेक करिएगा, फिर यहाँ पर जो है ना ऊपर का खाली एक को अपरिमेय लिख कर नहीं ना छोड़ा हुआ है, यानी कि हल करने में हमारा जो है पन्ना भी कम खर्च होगा, समय भी कम खर्च होगा। पन्ना कम खर्च होगा, फिर तेल भी बचेगा जो है ना। तो मुख्य रूप से ये आपका जो है अपरिमेय लिखा हुआ है। और अगर ये आपका अपरिमेय लिखा हुआ है, फिर क्या होगा, हम चेक करेंगे कि कुछ आपका नीचे में लिखा हुआ है। क्लियर है आपका अच्छे से, कुछ आपका जो है नीचे लिखा है। कुल मिलाकर के बाहर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा।
और यहाँ पर हम जो है 1 गुना में होगा। आप ये जो है ना इन्हें एक जगह लिख लीजिएगा, गुना आप ये लिख लीजिएगा क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, गुना छिपा हुआ होगा, इक्वल पी बाई क्यू होगा। अब अगर आप चेक करिएगा यहाँ पे गुना का चिन्ह है, अगर गुना का चिन्ह आपका होगा ना बिना कुछ सोचे समझे अब भाग कर लीजिएगा उससे हर एक जगह पे जो है। तो ये गुना का चिन्ह है ना, अब बिना कुछ बेसिक चिन्ह वगैरह के बारे में सोचे हुए इससे जो है ना बराबर के पहले भी और यहाँ पर भी क्या कर लीजिएगा, भाग आप कर लीजिएगा। उसी को हम जो है भाषा के रूप में अभी लिखने वाले हैं। ये जो अपरिमेय है ना इस वाले भाग को छोड़ के इससे भाग आप करिएगा। ये आप लिख लेंगे और जो भाग करेंगे वो नीचे आपका लिखाएगा इक्वल, आप ये लिख लीजिएगा और जिससे आपका भाग होगा वो नीचे लिखेंगे। अगर आप चेक करेंगे ये नीचे और ये ऊपर सेम सेम कैंसल आपका, आप ये लिखिए इक्वल पी बाई क्यू होगा आपका। और नीचे जो भाग में है ना गुना में जाएगा, नीचा के ऊपर होगा, ऊपर का नीचा होगा। आप लिखेंगे ये बराबर गुना करके आप लिख लीजिएगा। फिर से आप हमेशा के जैसे वही लाइन लिख लीजिएगा। चूंकि LHS एक अपरिमेय संख्या है, RHS एक परिमेय संख्या है, यह संभव है जो हमेशा आपको लिखवाया गया होगा ना सेम उसी लाइन को आप यहाँ नीचे में इसके आगे लिख लीजिएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सो जो प्रश्न आपका लिखा हुआ होगा सो आप लिखिएगा। फिर से आपका वही केस आ गया कि आपको हमेशा के जैसे अपरिमेय प्रूफ करना है। और जब भी आपको अपरिमेय प्रूफ करना होगा ना आप मान लीजिएगा कि वो जो आपका संख्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। क्या आपको कह रहा है कि जब भी आपको अपरिमेय प्रूफ करना होगा आप क्या मान लीजिएगा कि वो जो संख्या आपका है एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि ये आपका जो संख्या है इस संख्या को मान लीजिएगा कि ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर जो है मान चुके हैं परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है फिर ये जो है काफी नॉर्मल है कि ये आपका पी बाई क्यू के रूप का होगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से कि अगर ये एक परिमेय संख्या है फिर काफी नॉर्मल है कि ये जो है ना एक प्रकार से पी बाई क्यू के रूप का होगा। ये हम लिख लेंगे इक्वल आपका क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू हो जाएगा। पहला ही आपको समझा चुके हैं कि कभी भी नीचा में करनी आपका लगा होगा यानी कि नीचा में अपरिमेय है और नीचे में कभी भी जो है ना अपरिमेय नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे और परिमेयीकरण के लिए गुना करेंगे, इससे गुना हम कर लेंगे। अब क्या होगा कि ऊपर का ऊपर से गुना करके लिखेंगे और नीचे में करनी है और करनी है, ऊपर से सेम लिखा हुआ है ना। फिर क्या आपका होगा कि जोड़ा आपका पुर जाएगा। जोड़ा अगर पुरेगा आपका फिर क्या होगा, जोड़ा पुर करके एक 7 आपका बाहर आएगा इक्वल पी बाई क्यू होगा। अब अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर कुछ खास प्रकार से चिन्ह आपका जो है नहीं है। जब यहाँ पे कुछ खास प्रकार से चिन्ह आपका नहीं है आप चाहिएगा ना इसे एक जगह लिख लीजिएगा और ये जो अपरिमेय करनी वाला भाग है गुना में करके लिख लीजिएगा इक्वल पी बाई क्यू। अब अगर आप चेक करेंगे बराबर ये जो है ना गुना है, आपको पहला ही कह चुके हैं कि जैसा ही गुना भाग आ जाए आप एक ही बार में कोई चिन्ह उनका नहीं विचार करेंगे। नॉर्मल जो है अगर कुछ गुना में होगा भाग कर लीजिएगा, कुछ भाग में होगा गुना कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि हम जो भी प्रश्न करवाए वो सिर्फ गुना पर का करवाए हैं। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ गुना आपका लगा हुआ है या फिर कभी कभी ऐसे भी आपका जो लिखा होगा ना सो कोई चिन्ह नहीं है गुना होगा, ऊपर में है सो गुने में है, अगर उसी में अगर नीचा में रहेगा इस प्रकार से फिर ये भाग हो जाएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से कि यहाँ पर भाग में है। जब यहाँ पर भाग में फिर हम 4 से गुना करके हल करेंगे। अभी के लिए गुना में है, आपको बोलवे कि गुना में है भाग करेंगे बराबर के पहले भी और यहाँ पर भी, लेकिन काम करने के पहले भाषा लिखेंगे कि हाँ इस प्रकार से काम हम कर रहे हैं सो है ना।
जो होगा आप ये लिख लीजिए पहले, और अगर आपको भाग करना है यानी कि नीचे में आप लिखिएगा इक्वल आपका पी बाई क्यू होगा, और पी बाई क्यू में भी आपको इससे भाग करना है तो आप लिख लेंगे। अगर आप चेक करेंगे एक ही प्रकार का है ना, कैंसल आपका होगा करनी 7 इक्वल आपका पी बाई क्यू होगा, और यहाँ पर जो भाग में है सो गुना में, नीचा का ऊपर होगा ऊपर का नीचा होगा, करनी 7 इक्वल ऊपर का गुना करके लिखेंगे और इनका भी गुना करके हम लिख लेंगे। और इस प्रकार से नॉर्मली जो है ना आप क्या करेंगे कि हल जो है कर लेंगे वही भाषा लिख करके, चूंकि LHS एक अपरिमेय संख्या है, RHS एक परिमेय संख्या है, यह संभव नहीं है। सो जो भी 4 लाइन का भाषा एक आगे होगा जो कि हर एक प्रश्न में आपको लिखवाया है उसे आप लिख लीजिएगा। अगला जो है बिल्कुल भी आपके एग्जाम को लेकर के जरूरी नहीं है, और संभावना है कि लगभग आपके एग्जाम में ये नहीं ही पूछेंगे। आपका मैक्सिमम जो संभावना है ना, जो पहले करवाया है उसका संभावना है और यहाँ भर का संभावना है। समझे क्या कह रहे हैं? कि पहले जो करवाया है ना उनका संभावना है और यहाँ भर का संभावना है, बाकी ये सबका संभावना आपका नहीं है। फिर भी आप सीखेंगे, आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। अब अगला जो लिखा हुआ है ना सो लिख करके हम हल अभी करेंगे। आपको फिर से कहा गया कि प्रूव करिए कि वो जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा, और जब भी आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करना हो आप मानिएगा कि वो जो है ना एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्या आपको कह रहा है कि जब भी आपको प्रूव करना हो कि ये जो है एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है, सो अपरिमेय संख्या को प्रूव करने के पहले आप मानिएगा कि वो जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे हम यहाँ पे माना कि करके आप लिखिएगा, वो आपका जो है सॉल्यूशन होगा। आप यहाँ पे मान चुके हैं कि ये जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अब आपको कहना चाहेंगे कि चूंकि ये जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है फिर किस रूप का होगा, P अपॉन Q के रूप का होगा। तो ये हम लिख लेंगे इक्वल आपका क्या हो जाएगा, P अपॉन Q हो जाएगा। और अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर जो है ना बराबर के पहले हर जगह पे आपका करनी है, सो ये जो है ना एक बिल्कुल ही नया प्रकार का संख्या या फिर नया प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। सो अगर नया प्रकार का क्वेश्चन है फिर हल भी क्या होगा, नया प्रकार से होगा। सो कभी भी अगर इस प्रकार से हर एक जगह करनी वाला हो यानी कि अपरिमेय हो, अपनी इच्छा से बराबर के पहले बराबर के आगे वर्ग करके प्रश्न को आप जो है हल करिएगा। सो भाषा के रूप में यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्ग करने पर आपका क्या होगा, एकड़ जो है ना स्क्वायर आप लिखिएगा कुछ इस प्रकार से, इक्वल एकड़ जो है स्क्वायर आप लिख लीजिएगा। अगर आप चेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक आप करिएगा। पहला जो होगा a का होल स्क्वायर जोड़ आपका b का होल स्क्वायर माइनस में आपका ये अंक लिख करके a का वैल्यू होगा गुना आपका b का वैल्यू होगा, इक्वल आपका p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर करनी है स्क्वायर है, न करनी बचेगा न स्क्वायर बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा जोड़। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस आपका ये इसी प्रकार से होगा, और करनी में है ना गुना करके आप लिखिएगा इक्वल p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये भी संख्या आपका ये भी संख्या आपका इन्हें जोड़ करके आप लिखिएगा, माइनस आपका ये हो जाएगा इक्वल क्या होगा कि जो लिखा हुआ है सो लिख लीजिएगा। अब अगर आप चेक करेंगे ये अपरिमेय वाला भाग है, अपरिमेय वाले भाग के अलावा एक ये आपका लिखा हुआ है। तो अब चेक करिए यहाँ पर गुना आपका नहीं ना है, जब गुना नहीं है फिर एक आप चिन्ह चेक करिए इसके पहले का चिन्ह कुछ नहीं है प्लस होगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो बराबर के पहले भी बराबर के आगे भी क्या करेंगे, कम करेंगे। इसी अंक को जो है कम कर लीजिएगा। कम करने के पहले भाषा हम जो है यहाँ पे लिख लेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। हम ये अभी लिख लेंगे इस प्रकार से, माइनस आपका ये होगा इक्वल हम ये लिख लेंगे,
और माइनस आपका ये होगा, कैंसल होगा, एक ये और ये जो है बच्चा आपका ये इक्वल ये जो है सो आप लिख लेंगे। अब वही जो भाषा अगर आप चेक करिएगा ये अपरिमेय है, और ये परिमेय में से परिमेय को कम करेंगे, परिमेय ही ना होगा, आप लिखिएगा चूंकि LHS एक अपरिमेय संख्या है एवं RHS एक परिमेय संख्या है, यह असंभव है। वही जो 4 लाइन का जो आपका रिवाज होगा वो पूरा करके आप लिख लीजिएगा जैसा कि पहले आपको लिखवाया गया होगा, और ये भी आपका प्रूव हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सुनामा जो प्रश्न है आपको कहा गया कि प्रूव करिए कि एक अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय होगा। सो कंफ्यूज कराने के लिए प्रश्न को भाषा में लिखा गया, आपको अभी समझाने वाले और आपको जो है काफी हल्का वो लगेगा। सो कहा गया प्रूव करिए, जो भी प्रूव करने को कहा गया ना अभाज्य संख्या को लेकर के प्रूव करने को कहा गया, आप अपने इच्छा से कोई भी एक अभाज्य संख्या जो है लीजिएगा, लिखेंगे माना कि वह अभाज्य संख्या बराबर। सो मुख्य रूप से अपनी इच्छा से कोई भी एक जो है अभाज्य संख्या को आप चुन करके लिख लीजिएगा। हमारा इच्छा है हम 7 को लिखेंगे, लिख लिए 7 को। अब कहा गया कि जो अभाज्य संख्या आप चुनिएगा उसका वर्गमूल आप लिखिएगा, लिखेंगे संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल में क्या होगा करनी आपका लग जाएगा, करनी 7। अब कहा गया कि जो वर्गमूल होगा ना वो अपरिमेय होगा, ऐसा प्रूव करिए, यानी कि आपको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये एक अपरिमेय संख्या होगा। सो कुल मिलाकर के आपको कहना चाहेंगे कि आपको कंफ्यूज कराने के लिए ऐसे बड़े एक वाक्य का प्रयोग किया गया आपके बुक में, वरना आपको मेन ओवरऑल जो है ये प्रूव करना आपका इच्छा होगा। यहाँ 5 लीजिएगा, 11 लीजिएगा, कोई भी अभाज्य संख्या को आप लेकर के प्रूफ कर लीजिएगा। इस प्रकार से यह आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आपको कहा गया कि कुछ एग्जाम्पल आप लीजिए, है ना। एग्जाम्पल ऐसा आप लीजिए कि कुछ अपरिमेय संख्या हो और उन्हें जोड़ने पर परिमेय हो जाए। क्या आपको कहा गया कि कुछ एग्जाम्पल आप लीजिए और एग्जाम्पल आप कैसा लीजिएगा। और हाँ, यहाँ इन प्रश्नों में जो है ना अभी जो आपको करवाने वाले हैं वहां पे आंसर के पीछे आप नहीं भागिएगा। कारण ये कि एग्जाम्पल लेने को आपको कहा गया, पॉसिबल है कि हम कुछ और एग्जाम्पल वहां लें और बुक वाला जो है कुछ और एग्जाम्पल लिया हो, और एग्जाम्पल ही है, नॉर्मल है कि हाँ कुछ भी एग्जाम्पल हम लेंगे। अभी आपको फल का ही नाम सोचने को कहे, आप कुछ और सोचिएगा, क्योंकि फल का नाम सोचने के लिए आपको कहा गया बस एग्जाम्पल के रूप में। आप कुछ सोचिएगा, कुछ और हम सोचेंगे, हमारे अगल बगल के लोग कुछ और सोचेंगे। सो एग्जाम्पल में कभी भी आंसर, एग्जाम्पल जब भी आपसे पूछा जाए ना आंसर के पीछे आप नहीं भागिएगा। आपको कहा गया कि जो अपरिमेय संख्या है ना उनका योगफल जो है परिमेय होगा। ऐसा एग्जाम्पल आप लीजिए कि हो अपरिमेय लेकिन जोड़ने पर जो है परिमेय हो जाए। सो अगर आप चेक करेंगे पहला संख्या आपका ये और अगला आपका ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, और सभी से मेन की अगर इन्हें आप जोड़िएगा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इन्हें जोड़ के आपको 0 मिलेगा जो कि एक परिमेय संख्या है। और वही एग्जाम्पल आपको कहा गया कि ऐसा अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल आप लीजिए कि जोड़ के परिमेय हो जाए। अगला प्रश्न आपको कहा गया कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो अपरिमेय संख्या हो और जोड़ करके भी अपरिमेय ही रह जाए। तो समझिए आपका एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। वैसे कहने के लिए ये और ये जो है अपरिमेय है, और अगर आप इन्हें जोड़ भी लीजिएगा फिर भी क्या होगा, अपरिमेय ही रह जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा। अगला कहा गया कि एग्जाम्पल ऐसा आप लीजिए कि अपरिमेय हो और गुणा करके परिमेय हो जाए। सो एक ही प्रकार का संख्या जो है ले लीजिएगा एग्जाम्पल आप कि कहने के लिए अपरिमेय है, और गुणा अगर करिएगा, आपको हम शो कर रहे हैं बस, है ना, कि अगर हम गुणा करेंगे करनी में है और सेम है कि नहीं है, जोड़ा पुरेगा, एगो 5 बाहर आ जाएगा जो कि परिमेय है। सो वही कहा गया कि एग्जाम्पल ऐसा लीजिए कि अपरिमेय हो
और गुना करके परिमेय हो जाए, जो कि ये आपका हो जाएगा। 4 में आपको कहा गया कि अपरिमेय हो और गुना करने पर भी अपरिमेय ही रह जाए। क्या आपको कहा गया कि अपरिमेय है और गुना करके भी क्या आपका रह जाएगा, अपरिमेय ही रह जाएगा। सो एक आप ये लिख लीजिए और एक आप ये लिख लीजिए। वैसे कहने के लिए ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है और गुना कर लीजिएगा, फिर से आपको अपरिमेय ही मिलेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला आपको कहा गया कि आपको पहचान करना है कि कौन सा आपका सही है और कौन सा आपका सही जो है नहीं है। सो कहा गया कि अपरिमेय संख्या जो है असंख्य होगा। सही कहा गया कि अपरिमेय संख्या जो है ना, कोई फिक्स नहीं है कि काय को होगा काय को नहीं होगा। वो जो अपरिमेय संख्या है, एक बार अगर शुरू हो जाए ना, असंख्य अपरिमेय संख्या है, तो सही आपका लिखा हुआ है। अगला आपका कहा गया कि जो अपरिमेय संख्या है ना, उनका योगफल हमेशा अपरिमेय होगा। फिक्स नहीं, आप चेक करिए कि ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, हम जोड़ेंगे हमको क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। लेकिन बुक वाले का कहना है कि नहीं, हमेशा अपरिमेय ही होगा, जो कि सही नहीं बोला हुआ है। हम लिख लेंगे यहाँ पे। अगला आपको कहा गया कि जो आपका एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा। जैसे कि एक परिमेय होगा और एक क्या होगा, अपरिमेय होगा। और कहा गया कि इनका योगफल जो होगा एक परिमेय हो जाएगा, ये जो है ना अपरिमेय होगा। सो इनका जो योगफल होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। फिक्स है कि हमेशा ही अपरिमेय होगा। जब भी एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए, आपको जोड़ने पर अपरिमेय ही मिलेगा। 4 आपको कहा गया कि परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय होगा। हाँ, ये फिक्स है कि परिमेय को आप जोड़िएगा, हमेशा आपको परिमेय ही मिलेगा, सही लिखा हुआ है। 5वां आपको कहा गया कि जो अपरिमेय संख्या है उनका जो गुना होगा हमेशा परिमेय होगा। नहीं, अब ये एक अपरिमेय है और ये भी एक अपरिमेय है, इनका गुना भी अपरिमेय होगा। लेकिन बुक वाले का कहना है कि नहीं, परिमेय होगा, जो कि सही जो है नहीं लिखा हुआ है। ये गुना कभी परिमेय हो जाएगा, कभी आपका अपरिमेय हो जाएगा। अगला कहा गया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना हमेशा अपरिमेय होगा। सो हाँ, ये फिक्स है कि जब एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा, उनका गुना हमेशा जो है अपरिमेय ही होगा। सो ये आपका सही लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये प्रश्न 11वां जो है हल आपका हो चुका है। पीछे हम एक प्रश्न को छोड़े हुए हैं, वो अभी आप कर लीजिए। और वहां पर जो है आपको चेक करने को कहा गया कि कौन परिमेय है और कौन जो है अपरिमेय है। उससे कुछ ऊपर नीचे करने को नहीं कहा गया। नॉर्मल आपको जांच करना है कि कौन जो है परिमेय है, कौन अपरिमेय है। सो अगर आप चेक करेंगे पहला में, करनी में आपका है, और आप चाह करके भी 5 का वर्गमूल जो है नहीं कर पाइएगा। वर्गमूल से हमारे कहने का अभिप्राय है कि कोई भी संख्या की उसका गुना उससे ही करने पर 5 हो जाए, बिल्कुल ही असंभव है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 5 का जो है वर्गमूल आपका नहीं हो पाएगा, यानी कि ये आपका अपरिमेय है। और अगर ये अपरिमेय है, फिर किसी अन्य संख्या में लग करके पूरे संख्या को अपरिमेय जो है बना करके जाएगा। अगला आपको कहा गया कि पाई, पाई क्या होगा। सो पाई फिक्स है कि पाई जब भी होगा अपरिमेय ही होगा। क्या आपको कह रहा है कि पाई का फिक्स है कि पाई जब भी होगा अपरिमेय होगा। अगला आपको कहा गया कि यह आपका कि ये जो है ना, ये आपका जो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। परिमेय का परिभाषा होगा P बाई Q के रूप में जो होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। अगर आप चेक करेंगे ऊपर का P नीचे का Q P बाई Q के रूप का है, यानी कि परिमेय आपका होगा। अगला आपका जो है जो लिखा गया वो हम लिख लेंगे। कहा गया कि परिमेय है कि अपरिमेय है, नीचे कुछ नहीं है 1 होगा। इसको उड़ा करके चेक करिए, करा के 4 को अंक है ना, 4 को 0 हो जाएगा। अब ये जो है P बाई Q के रूप का हो चुका है ना, और P बाई Q के रूप का जो भी होगा परिमेय आपका होगा। 5वां आपका जो है क्या किया गया कि एक प्रश्न आपका, एक संख्या आपका लिखा हुआ है 5वां प्रश्न में, और कहा गया कि आप पहचान करिए कि परिमेय है कि अपरिमेय। 0 का संख्या जो है ना बार बार आपका बढ़ा हुआ है, और जब भी कभी हो कोई संख्या में कि कुछ एक हो जो कि बार बार बढ़े आपका, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय आपका कहलाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे
ऊपर में रेकरिंग आपका है, ऐसे ऊपर में है ना, तो किसी संख्या के ऊपर ऐसे होगा उसे आप रेकरिंग कहिएगा। और रेकरिंग पर का कोई भी अंक होगा ना वो परिमेय आपका होगा। अगला भी आपका अगर चेक करिएगा रेकरिंग वाला है, क्योंकि 9वीं कक्षा में भी आप किए होंगे कि जो कोई भी संख्या आपका रेकरिंग के रूप का होगा ना उन्हें आप जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख पाइएगा। जो कोई भी संख्या आपका रेकरिंग के रूप में होगा उसे आप क्या कर पाइएगा, पी बाई क्यू के रूप में जो है लिख पाइएगा। तो अभी 7 में आपका रेकरिंग वाला है ना, क्या आपका हो जाएगा, परिमेय जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आप चेक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका जो है लिखा हुआ है। इसी प्रकार से है आपका लिखा हुआ। अगर आप चेक करिएगा ये जो है ना बार बार सेम आपका लिखा हुआ है, और जो चीज आपका बार बार सेम लिखा हो उस पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग आपका हो जाएगा। और अगर रेकरिंग हो चुका है यानी कि परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से यह प्रश्नावली आपका हो चुका है। घर पे अच्छे प्रकार से अभ्यास करेंगे।